मनुष्य जीवन जितना साधारण दिखता है उतना होता नहीं है, क्योंकि कहा भी गया कि बड़े भाग्य मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सभी रत्न गावा। मनुष्य जीवन बड़े दुर्लभ योग संयोग से मिलता है और कुछ उस दुर्लभ जीवन को भी अर्थहीन कर देते हैं। कैसे? क्योंकि जीवन में यदि व्यक्ति के ऊपर धर्म और काम का आधार नहीं है तो उसके जीवन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे अनेकों प्राणी मात्र हैं जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो जीवन व्यतीत करना कोई बात नहीं है, जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। आप समझते हो कि जीवन में सिर्फ खाना पीना, नौकरी करना, सोना यही जीवन का लक्ष्य है। खाना पीना सोना ये सब तो प्राणी मात्र करते हैं, जानवर भी करते हैं, किंतु एक बात है कि मनुर्भव यानी मनुष्य बनो। जीवन तो पा लिया मनुष्य का, किंतु हमारे अंदर मनुष्यता नहीं है। बहुत से लोगों को देखा होगा, सुना होगा कि दिन में तो भक्ति भाव पूजन पाठ चलता है, सुबह शाम मंदिर जाते हैं, किंतु जब बात खाने किया जाए तो मुर्गा मच्छी पकड़ते हैं। बड़ी विडंबना है ये हमारे लिए कि हम दिखावा के लिए कुछ भी करते हैं और हकीकत से बहुत अलग होते हैं। हम सभी को चाहिए कि अपना जीवन सुधारें, क्योंकि जीवन सुधारना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। कहते हैं ये कहा पापान कुरुते फलम भुगते महाजन। पाप जो होता है वो मनुष्य अकेला करता है और उससे आनंदित बहुत से लोग होते हैं। अच्छा, जो चोरी करता है, परिवार का एक व्यक्ति चोरी करे और जो चोरी से धन आएगा उसका उपयोग सिर्फ वो अकेला करता है क्या? बहुत से लोग करते हैं, पूरा परिवार करता है। किंतु यदि सजा हो जाए, पकड़ा जाए चोर, तो पुलिस उसको लेके जाती है, उसके परिवार को, या फिर उसको चोरी के इल्जाम में फंसेगा वही जिसने चोरी की। किंतु उस चोरी के फल जो था, पैसा धन जो भी था, उसका उपयोग किसने किया? उसके सभी परिवार के व्यक्तियों ने किया होगा, किंतु फंसा कोई भी नहीं। तो पाप एक व्यक्ति करता है लेकिन उसका फायदा सब उठाते हैं, और पाप का भागी कौन बनता है? एक व्यक्ति बनता है जो पाप करता है। पाप का कमाया हुआ धन, पाप से किया हुआ कार्य जो भी व्यक्ति अपने जीवन धारण करता है वो तो पापी हो ही जाता है, किंतु अत्यधिक पापी कौन बनता है? जिसने पाप किया, क्योंकि उसके ऊपर सिर पे जिम्मेदारी होती है उस पाप की, जो उसने किया है। अब कोई चोरी करके लाया, उसने चोरी की, वो फंसा, ले चोरी किया, जो चोरी का धन था वो घर में रखा या कहीं और रखा, किसने भोगा? घर वालों ने, परिवार वालों ने, या किसी बाहर वाले ने? इससे कोई मायने नहीं रखता। सजा होगी तो उसको होगी, क्योंकि उसने चोरी की, लोगों ने उसको देखा, उसको पकड़ा। इसका अर्थ ये नहीं है कि चोरी का धन जो है उसको हम यूज करें, उपयोग करें। चोरी का सामान, चोरी की हुई वस्तु उपयोग नहीं करनी। अपने जीवन को संवारना है, बिगाड़ना नहीं है। बिगाड़ते तो बहुत से लोग हैं, जो दिखते कुछ और है, निकलते कुछ और है। हम सभी की कोशिश होनी चाहिए कि अपने जीवन में यदि हम किसी की मदद नहीं कर सकते, कम से कम किसी का बुरा तो ना करें। यदि हम किसी जीव को जीवन दान नहीं दे सकते तो उसकी मौत का अधिकार तुम्हें किसने दिया? हमने बहुत से लोगों को सुना और देखा कि दिन में तो अच्छे खासी बात करेंगे और खाने की बारी आएगी तो बेजुबान जानवरों को पकड़ेंगे। गलत है। जो आज आप उसके साथ कर रहे हो, यदि आपके साथ हो तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि आपके अंदर जान है,
जितनी जान आपके अंदर है उतनी जान उसके अंदर भी है। तो अपना खाना, परमात्मा ने इतनी जमीन उपजाऊ बनाई है, इतना फल फ्रूट दिया है, इतना अन्न दिया है, इतनी प्रकार की सब्जियां दी हैं, उस चीज पे ध्यान रखना चाहिए, उस चीज की ओर ध्यान लगाना चाहिए, न कि बेजुबानों को मारना।